हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। विकल्प ए होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, विकल्प बी कार्बिलेमिन अभिक्रिया द्वारा, विकल्प सी शिफा अभिकर्मक द्वारा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, ये यहाँ पर होती है एमाइड पर। यहाँ पर हमारे पास में Br2 प्लस 4 KOH की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों। और यहाँ पर ये निर्माण करती है एमीन का। यहाँ पर ये एमीन का निर्माण करती है। होफमैन, यहाँ पर ये होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड अभिक्रिया। वहीं पर बच्चों देखें, यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बिलेमिन अभिक्रिया है, ये यहाँ पर RNH2 से क्रिया करती है, यानी कि प्राथमिक एमीन से क्रिया करती है। और यहाँ पर ये यहाँ पर निर्मित करती है, देखिए RNC, यहाँ पर RNC, यानी कि हमारे पास में आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड यहाँ पर हमारे पास में होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बात करें शिफ अभिकर्मक की, तो जो शिफ अभिकर्मक है, शिफ अभिकर्मक, ये बच्चों यहाँ पर क्रिया करता है एल्डिहाइड पर। शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड पर क्रिया करता है। एल्डिहाइड पर बच्चों यहाँ पर जब शिफ अभिकर्मक डाला जाता है, तो यहाँ पर ये गुलाबी रंग दर्शाता है, गुलाबी रंग दर्शाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, हम देखें यहाँ पर कि प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में यहाँ पर शिफ अभिकर्मक तो यहाँ पर क्रिया नहीं करेगा, कि एल्डिहाइड पर क्रिया करता है। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया ये एमाइड की होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कार्बिलेमिन अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर होती किस प्रकार से कार्बिलेमिन अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास में एमीन होती है RNH2, यहाँ पर ये RNH2, देखिए हमें इससे अगले प्रश्न पर यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास में RNH2 होता है, इस पर क्रिया की जाती है CHCl3 की। तो बच्चों यहाँ पर CHCl3 प्लस 4 KOH की, 3 KOH यहाँ पर ये हमारे पास में CHCl3 प्लस 3 KOH यहाँ पर इसकी क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में हमें प्राप्त होता है RNC, यहाँ पर RNC यानी कि आइसोसाइनाइड उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों होती किस प्रकार से, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारे पास में क्लोरोफॉर्म होता है, ये बच्चों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है KOH से, यहाँ पर ही KOH से क्रिया करता है। और बच्चों यहाँ पर जो KOH है निष्कासित करता है OH माइनस, जो कि इस हाइड्रोजन पर क्रिया करता है और यहाँ से इसको निष्कासित करता है। तो यहाँ से जल का होता है निष्कासन और हमें प्राप्त होता है Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ था, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही रह गए थे, तो यहाँ पर ये माइनस। अब बच्चों क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से Cl निकलता है, जो K प्लस यहाँ पर बचा था, इस K प्लस के साथ में तो यहाँ से KCl का निष्कासन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके ऊपर से भी माइनस रखता है, और यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं। और बच्चों इसका यहाँ पर नाम होता है डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन इसका नाम होता है। अब बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है, ये यहाँ पर RNH2 यानी कि एमीन से क्रिया करता है। RNH2 जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है इसके पास में। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो Cl और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो कार्बन है, ये कार्बन में यहाँ पर होता है एक यहाँ पर कक्षक खाली होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देता है, इस कक्षक में देता है, और यहाँ पर ये निर्मित करता है Rn प्लस Cl, यहाँ पर ये इस प्रकार से निर्मित करता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसके पश्चात देखिए यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन थे, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब बच्चों क्या होता है कि हमारे पास में जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास यहाँ पर प्लस है,
तो यहाँ पर इसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब KOH से क्रिया करते हैं तो बच्चों यहाँ पर फिर से वही OH माइनस निकलेगा। अब ये OH माइनस निकलेगा तो ये OH माइनस जाके यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन करवाएगा। यहाँ से OH माइनस जाके हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि H+ का निष्कासन करवाता है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर निर्मित करता है RN+ डबल बॉन्ड C-। और यहाँ से जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहाँ से ये क्लोरीन का निष्कासन होता है, और क्लोरीन का निष्कासन होता है तो यहाँ से KCl भी निकलता है और जल भी निकलता है। और इसके पश्चात हमें यहाँ पर RNH प्राप्त होता है। यह हमें यहाँ पर बच्चों प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर फिर से जब KOH की क्रिया की जाती है तो ये OH माइनस वापिस से यहाँ से H+ को निकालेगा, और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे यहाँ पर H+ का निष्कासन होगा तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर -H2O तो निकलेगा, साथ में यहाँ पर जो ये क्लोरीन था ये क्लोरीन का भी यहाँ से निष्कासन होगा तो यहाँ पर KCl भी निकलेगा। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए थे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से निर्मित होगा RN+ और ये ट्रिपल बॉन्ड और C-। ये यहाँ पर इसका निर्माण होगा। और बच्चों ये यहाँ पर हमारे पास में होता है आइसोसाइनाइड हमारे पास में होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये क्रिया करती है प्राथमिक एमीन, यहाँ पर ये क्रिया करती है प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2 जो कि प्राथमिक एमीन है। यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन देती है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। जबकि बच्चों यहाँ पर जो द्वितीयक एमीन होती है, द्वितीयक एमीन KOH के साथ, KOH या हम कहें एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर जाती है, के साथ अभिक्रिया कर जाती है, अभिक्रिया कर लेती है और कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण दोनों ही से कर सकते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती, यहाँ पर इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कह सकते हो और कार्बिल एमीन परीक्षण भी इसे यहाँ पर कह सकते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण। बच्चों हमने यहाँ पर इसकी अभिक्रिया भी देख ली, किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है, इसका मैकेनिज्म हमने यहाँ पे समझ लिया। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन तो यहाँ पर ही क्रिया करती है, लेकिन द्वितीयक एमीन यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इस कारण यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से प्राथमिक एमीन और यहाँ पर ये द्वितीयक एमीन, इन दोनों में बच्चों यहाँ पर हम विभेद कर सकते हैं इस आधार पर। तो हमारे पास में जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, कार्बिल एमीन परीक्षण द्वारा प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।